नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपके लिए हर रोज की तरह कहानियां लेकर प्रस्तुत हूँ। आज का कहानी का टॉपिक है गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है या ब्रह्मचर्य। दोस्तों, आप तो जानते हैं, सब लोग आपको बताते भी हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आपको इससे बल, बुद्धि तथा निरोगी काया और अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं, परंतु कोई आपको गृहस्थ आश्रम के बारे में नहीं बताता है। परंतु आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे गृहस्थ आश्रम का महत्व। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि मनुष्य सात्विक जीवन बिताना, अपने शुक्र तत्व का रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। वैदिक धर्म में वर्ण आश्रम का पहला आश्रम है, जिसके अनुसार यह 0 से 24 वर्ष तक की आयु होता है। इसका पालन करते हुए विद्यार्थी को भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण की जाती है। वैदिक काल तथा वर्तमान समय के सभी ऋषि इसका अनुसरण करते थे। ब्रह्मचर्य हमारी जिंदगी में जरूरी है, जितना कि वायु ग्रहण करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना शरीर में तेज, बल, बुद्धि का विकास होता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं। आप घर बार छोड़कर ब्रह्मचर्य को अपना ले। इसका कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को संयम पूर्वक अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि हमें भोजन बनाने में सहायक है, लेकिन इसके विपरीत यदि अग्नि को बहुत तेज कर दिया जाए तो वह भोजन पकने के बजाय वह जल जाएगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में संयमती रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करने का गृहस्थ आश्रम में बहुत ही बड़ा महत्व है, और इसका पालन करते हुए वह ब्रह्मचर्य को भी पा सकता है। आइए हम जानते हैं शिव पुराण की एक कथा के अनुसार। शिव पुराण की कथा कहती है कि यह उस समय की बात है जब असुरों का साम्राज्य हुआ करता था। स्वर्ग पर असुर का राज्य था, जिसका नाम था तारकासुर। उस समय स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ था तथा सभी देवता देवी उससे बहुत ही परेशान रहते थे और यही सोचते थे कि तारकासुर का वध कैसे किया जाए। उसे तो वरदान था कि शिव पुत्र ही उनका वध कर सकता है, किंतु प्रश्न ये उठता था कि भगवान शिव तो बैरागी हैं, वो तो सन्यासी हैं, वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, भला उनका पुत्र कैसे जन्म लेगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि आप बताइए नारायण कि इसका निवारण क्या है। भगवान विष्णु बोले, इसका निवारण जल्द ही हो जाएगा। मां पार्वती के रूप में जन्म हुआ है आदि शक्ति का, वही शिव को वैराग्य से गृहस्थ आश्रम की ओर लेके आएंगी और देवताओं का रक्षण करेगी तथा असुरों का संहार होगा। शिव तो एक सन्यासी हैं, भला उनका विवाह किससे होगा। जब माता पार्वती महादेव को सन्यासी और बैरागी शिव को गृहस्थ बनने को उन्होंने अनेकों वर्ष तक तपस्या किया। इस पर भगवान महादेव ने एक दिन प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम था कार्तिकेय। उन्होंने तारकासुर का वध किया। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम का उदय हुआ। इस प्रकार महादेव ने ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया।